मालूम है वो लोग भी नवरात्रि की पूजा करेंगे जो बेटी को बोझ समझते हैं। वो भेड़िए भी नवरात्रि पूजन करेंगे जो 12 महीने बेटियों पर नजर डाले रखते हैं। अरे मूर्खों, तुम क्या सोचते हो नवरात्रि में कन्या भोजन कराने से माता खुश हो जाएगी? कुछ पापी तो बेटियों को जन्म से पहले ही मार देते हैं, जन्म के बाद कहीं दफना देते हैं। याद रखना, तुम्हारा जन्म भी एक बेटी ने ही करा है जो आज तुम इस दुनिया में आए हो। अरे आंख के अंधों, धर्म के दिखावा करने वालों, तुम बेटियों को दबाकर रखते हो। अगर तुम बेटियों को जन्म से पहले मृत्यु दोगे तो दुर्गा काली कभी खुश नहीं होगी। फिर चाहे तुम कितनी ही माता दुर्गा की पूजा करो या कन्या भोजन करवाओ, इन बेटियों को मारते रहे जन्म से पहले तो तुम्हारे बेटों के लिए बहू कहां से मिलेगी? तुम जैसे पापियों के कारण आज हजारों लाखों बेटियां दबी कुचली घर में बैठी हैं। समाज का डर बताकर, अपनी इज्जत का डर बताकर खुशियां छीन ली हैं तुमने। अगर तुम बेटियों को सम्मान नहीं कर सकते तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें कोई हक नहीं है नवरात्रि में दुर्गा काली की पूजा करने का। तो नवरात्रि उसी की सफल होती है जो बेटियों से प्रेम करते हैं, जो नारी का सम्मान करते हैं। हमारे घर में जब बेटी का जन्म होता है तो चेहरों पर मायूसी छा जाती है, जैसे कोई अभिशाप उतर आया हो, घर में किसी चुड़ैल ने जन्म ले लिया हो। बेटी है, बोझ है, शादी का खर्चा, सुरक्षा की चिंता, फिजूल खर्च ये समझते हो मूर्खों। बेटी का जन्म होते ही उसका स्वागत नहीं होता, उसके अस्तित्व पर सवाल उठाए जाते हैं। उसे दोष दिया जाता है जैसे वही अपने जन्म का कारण हो। जन्म लेते ही उसकी जिंदगी पर बोझ बना दिया जाता है, उसे घृणा की नजर से देखते हैं। लोग कहते हैं अरे बेटा होता तो घर का नाम रोशन होता, लेकिन समाज, यही लोग, यही परिवार साल में एक बार नवरात्र में कन्याओं के चरण धोते हैं, उन्हें लाल चूनर पहनाते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और मान सम्मान देते हैं। फिर माता से कहते हैं मां घर में सुख दो, धन दो, ऐश्वर्य दो। क्या ये दिखावा नहीं है? क्या ये पाखंड नहीं है? क्या ये दोहरा चेहरा नहीं है? ऐसी तुम्हारी भक्ति है मूर्खों, तुम ही दिखावा करते हो, भगवान को बेवकूफ समझते हो। क्या ये वही समाज नहीं है जो अपनी बेटी को बोझ मानता है लेकिन पूजा में सम्मान देता है? अगर हम सच में माता की पूजा करते हैं तो क्या माता सिर्फ 9 दिनों की पूजा के लिए है? क्या माता सिर्फ थाली, आरती, लड्डू और पूजा की थाली में सजाकर लाई जाती है? और क्या जन्म के साथ ही उसके अधिकार छीन लेना पूजा है? ये कैसा प्रेम है मूर्खों? उसे शिक्षा से वंचित किया जाता है, उसकी इच्छाओं को कुचल दिया जाता है, सुरक्षा के नाम पर उसे घर में कैद कर देते हो, तुम उसकी आजादी छीन लेते हो। फिर वही लोग कहते हैं कन्या पूजन करने से पुण्य मिलेगा। क्या यह सही है? विवाह के समय उसे दहेज का सामान बना दिया जाता है जैसे कोई बिजनेस की चीज हो। क्या पुण्य पाने के लिए हमें अपनी बेटी की इज्जत का सौदा करना चाहिए? क्या पूजा की थाली में परोसा गया हलवा नवरात्रि में माता स्वीकार करेगी? उस आंसू की कीमत चुका सकता है जो एक बेटी अपने जन्म के समय बहाती है? समाज से सवाल पूछिए, आप अपनी बेटी को बराबरी का हक देंगे या कहेंगे लड़कियों को इतना पढ़कर क्या करना है? आप उसे सपने देखने देंगे या सिर्फ नवरात्र में पूजा करके अपनी आत्मा को धोखा देंगे आप? या डराकर कहेंगे तेरी इज्जत घर की दीवारों में कैद रहनी चाहिए? यही हमारी सच्चाई है। अगर हम सच में मां दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं तो पहले अपनी बेटियों को सुरक्षा दें, उन्हें शिक्षा, सम्मान और स्वतंत्रता दें। इसी में बेटियों का और देश का भला होगा। अगर हम सच में देवी की पूजा करना चाहते हैं तो अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। सोचिए, जब आप अपनी बेटी को प्यार देंगे, उसका साथ देंगे, तब वो आपके परिवार की शक्ति बन जाएगी। आप उसे शिक्षा देंगे तो वो आपके घर का नाम रोशन करेगी, परिवार में, समाज में। अब तो बेटियां देश का भी नाम रोशन कर रही हैं। जब आप उसके सपनों को उड़ान देंगे तो वो समाज की दिशा बदल देगी और अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। अगर हम आज नहीं बदले तो कल हमारी बेटियां खुद से पूछेंगी हमारी पूजा किस लिए होती है? सिर्फ दिखावे के लिए? ने आज बदलाव नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ धार्मिक दिखावे में उलझी रह जाएंगी मूर्खों। धर्म का मतलब सिर्फ अनुष्ठान नहीं होता, धर्म का मतलब है न्याय, करुणा, समानता, सच्चाई। आइए आज संकल्प लें, बेटी को जन्म से ही सम्मान देंगे, उसे शिक्षा और स्वतंत्रता देंगे, समाज में आगे बढ़ने देने से पहले व्यवहार में बदलाव लाएंगे, समाज को दोहरेपन से बाहर निकालेंगे। माता की पूजा तभी सार्थक होगी जब हर बेटी को यह महसूस हो कि वो बोझ नहीं है, वो शक्ति है, वो आशा है, वो भविष्य है, उसका हक देंगे। यही हमारी असली पूजा है, यही हमारी नवरात्रि है, यही हमारी बेटियों के लिए सम्मान है। लेकिन तुम जैसे अंध भक्तों से उम्मीद कैसे करूं? अगर मेरी बात समझ में आई है तो विचार जरूर करना। बेटियों को कमजोर समझने की कोशिश मत करना, क्योंकि हर बेटी में दुर्गा काली बसती है। याद रखना, अगर तुम बेटियों को जन्म से पहले मारोगे तो माता कभी खुश नहीं होगी। फिर चाहे तुम कितनी भी नवरात्रि पर माता की चौकी बिठाओ या पूजा करो, तुमको उस पूजा का फल नहीं देगी और उल्टा तुम पर क्रोध हो जाएगी। क्योंकि माता कैसे सहन कर सकती है कि उसके रूप को तुम पहले ही मार दो? माता रूप में जो तुम्हारे घर पर बेटी है उसके साथ भेदभाव करके उसको दुखी करते हो। क्यों हर नवरात्रि पर ही तुम बेटियों की पूजा करते हो और उनसे प्रेम करते हो? अरे मूर्खों, बाकी दिनों में वो माता का रूप नहीं है क्या? उसकी खुशियां नहीं है क्या? अपनी बेटियों से प्रेम करो और उनका सम्मान करो। वाणी समझ में आई है तो विचार जरूर करना। सीताराम।